आपको डीएसएस बता रहा था। तो ये है डीएसएस। तो हमारी टीम को जो भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है उनको ये डीएसएस भी समझाना है क्लाइंट को, ठीक है। आज से डीएसएस समझ में आ रहा है, कोटेशन डैशबोर्ड। इससे मुझे पता चल रहा है कि मैं किस कैटेगरी में कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ अमाउंट में। क्लियर? ये वाले से मेरा कर्सर देखना। स्क्रीन शो हो रही कि नहीं हो रही सुबह? हो रही है दिख सर। रही है? हाँ। ये मेरे टॉप क्लाइंट्स हैं। तो ये है डीएसएस का पर्पस। ठीक है। अब आते हैं अगले पे। अबाउट 60% ऑडिट फेल। अब बताओ कि ऑडिट क्या होता है? ऑडिट पता है किसी को? ऑडिट क्या होता है किसी को पता है? ऑडिट बड़ी बड़ी कंपनीज में ऑडिट होते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्लियर है ऑडिट क्या होता है? शुभम या यशकृति मैडम, किसी को सब पता है ऑडिट फेल क्यों होते हैं प्रिंटर के? पता है आपको? और हमारा सिस्टम कैसे पास कराता है उनको? कैसे पास होते हैं ऑडिट पता है कि नहीं? म्यूट करो शुभम, म्यूट म्यूट। देखो पूछो अगर नहीं पता है तो आधा अधूरा ज्ञान अभिमन्यु नहीं बनना अपन को। सर ठीक देखो, है। ऑडिट का मतलब तो पता है, लेकिन अपना सिस्टम कैसे पास करता है ये नहीं पता है। मैं ऑडिट्स का मतलब ही बताता हूँ, हमारा सिस्टम कैसे पास करता है वही बताता हूँ दोनों चीज, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना। ऑडिट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी, जैसे मैं प्रिंटर हूँ, मेरी कंपनी है, तो जिससे मैं काम लेने वाला बेसिकली फार्मास्यूटिकल बड़े लेवल की जो कंपनी होती है ना, कंपनी में आके ऑडिट करती है। आपने देखा होगा हमारी कंपनी में एक दो महीने पहले थॉमसन की टीम आई थी, थे आप? ठीक है। थॉमसन, इसके पहले दो तीन और कंपनी आई, तो वो हमारी कंपनी में आके क्या कर रहे थे? ऑडिट कर रहे थे वो, क्या हम उनके लिए कैपेबल है कि नहीं। तो ऐसा ही फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रिंटर्स के यहाँ पे ऑडिट करती हुई चेक करती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई रिजेक्शन आ गया, तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो हमारा सिस्टम क्या करता है, हर ट्रांजेक्शन के प्रिंट फॉर्मेट आपने देखे होंगे, पीओ के, जीआरएन के, जॉब कार्ड्स के। तो सारा ट्रैकिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो वो बता सकता है कि सर मैं एक ईआरपी यूज कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास स्टार्ट टू एंड सब चीजें एक साथ मैनेज होती है। ठीक है। और हर ट्रांजेक्शन के सेपरेट सेपरेट सीक्वेंस नंबर होते हैं। तो मेरा ऑडिट कभी फेल नहीं होता इस कारण। ठीक है। तो हम हेल्प करते हैं प्रिंटर की। क्लियर हो ऑडिट क्यों होता है, ऑडिट फेल हम कैसे हेल्प करते हैं प्रिंटर की? ठीक है। सेकेंड 5 नंबर का चले, 60% जॉब आर डिले ड्यू टू नॉन शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग अपने पास पता है कौन कौन शेड्यूलिंग है? दो प्रकार के शेड्यूलिंग है, एक ऑटो और एक मैनुअल। ऑटो का काम क्या है? कैलेंडर वाइज ऑटोमेटिक मशीन का शेड्यूल देख के शिफ्ट हो जाता है। हाँ। वो कैसे काम करती पता है? कैसे काम करती है वो? नहीं पता? और कोई सुबह में साफ देखा कि मैडम नहीं इम्प्लीमेंटेशन टीम से, इम्प्लीमेंटेशन से और भी नहीं है क्या? यश कीर्ति मैडम, सोनाली मैडम ने ज्वाइन नहीं किया है क्या? सुरभि मैडम। तो वो पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ऐसा लगेगा मैं अपने आप को सिखा रहा हूँ फिर। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, कोर मतलब आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैकेंड में जो टीम नहीं ज्वाइन हुई है, उनको उनको तो सिर्फ एक 10% ही समझ में आएगा आज ये सारी चीजें। लेकिन आप तो डेली डिस्कशन में हो क्लाइंट के साथ में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर अगर वो कोई चीज को बाईपास कराने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको पिन कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो कि सर ये देखो इस कारण से आप कितने वो हो जाएंगे। ठीक है। ये कोर चैलेंज है इंडस्ट्री का। और हमने आइडेंटिफाई करे हैं हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग, या हवा में नहीं है। ठीक है। मैडम ललिता मैडम कुछ बोल रहे हो आप? नहीं सर, आप मुझे वो आप आप भी शेड्यूलिंग का इम्प्लीमेंटेशन बोल में रहे आ थे गए ना। हो तो। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि 67% जॉब आर डिले ड्यू टू नॉन शेड्यूलिंग। इस चैलेंज को कैसे सॉल्व करते हैं हम अपने सिस्टम से, ताकि उनका डिलीवरी फास्ट हो जाए। देखो आज सिर्फ इसी पे होगा, कल से कोर मॉड्यूल पे आने वाले हैं हम, जो मैंने अभी बताया था फ्लो, कल से कोर मॉड्यूल स्टार्ट होगा। तो कोई ये नहीं बोले कि मेरे को मास्टर क्लियर नहीं था, अभी पूछ लो जो भी पूछना है इसके बाद, पास ये पूरा खत्म होने के बाद 5 मिनट, ठीक है। कल से कोर मॉड्यूल पे आएंगे हम, इंक्वायरी से स्टार्ट करेंगे। चलो मैं ये बता देता हूँ, लेकिन आप नोट करना, मैं इम्प्लीमेंटेशन से तो पूछूंगा, इम्प्लीमेंटेशन से, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन टीम वालों से
कि उनके लिए बहुत जरूरी है चीजें, ठीक है। तो 60% जॉब डिले ड्यू टू नॉन शेड्यूलिंग क्यों होते हैं? हमारा सिस्टम शेड्यूलिंग करता है ताकि उनको डिस्पैच डेट दिखे, वहां पे दिखती है। अगर आपने कभी एआई शेड्यूलिंग चलाई होगी अपने सिस्टम की, तो वहां पे शेड्यूलिंग में डेट दिखती है, ठीक है, कि ये आपकी, आपने जो डिलीवरी कमिट करी है वो, और ये शेड्यूलिंग से डिलीवरी मिली है आपको, वो डेट ये है। तो हमें कमिटमेंट दे पाते हैं क्लाइंट को, ठीक है। पर्सन डिपेंडेंट वाला सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट। हमारा सिस्टम कैसे हेल्प करता है पर्सन डिपेंडेंट में? पर्सन डिपेंडेंट मतलब कि कोई चीज जो मेरे से डिपेंडेंट है, अगर मैं नहीं हूँ, जैसे अभी ऐसा हो रहा था कि विक्रम सर ने एक पूरा एजेंडा ले रखा था कि वो दो दिन मिसकम्युनिकेशन में ट्रेनिंग नहीं हो पाई है ना। तो मतलब कि मैंने सारा कंट्रोल मेरे हाथ में लेके रखा हुआ है। बहुत सारे प्रिंटर आज भी, एग्जाम्पल 60 to 65% प्रिंटर खुद ही सारा काम कर रहे हैं, है ना। जो एक लेवल पे ग्रो कर रहा है, छोटा स्मॉल है, उसको नहीं पता है कि सिस्टम की जरूरत क्यों है, मैं कैसे इजी करूंगा मेरा काम। तो वो जॉब कार्ड भी खुद ही बना रहा है, कॉस्टिंग भी खुद ही कर रहा है, जीआरएन पीओ भी खुद ही कर रहा है, क्योंकि उसका उसका ओनर छोटा है, उसको नहीं पता कि मेरे टाइम की क्या वैल्यूएशन है। तो पर्सन डिपेंडेंट कंपनी ग्रो नहीं कर पाती है, स्टक हो जाती है एक लेवल पे आके। तो हमारा सिस्टम कैसे हेल्प करता है, कोई बताएगा? कैसे पूरा ऑटोमेट लेके आते हैं, ऑटोमेट करते हैं कि अगर मैं एस्टिमेशन बना रहा हूँ, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो भी हमारा सिस्टम इतना इजी है कि कोई भी नया यूजर उससे एस्टिमेशन निकाल सकता है, अगर प्रॉपर एसओपी है तो। क्लियर? ठीक है। फिर होता है जॉब वाइज प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरिजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये पता है, एमआईएस रिपोर्ट निकलती है अपने सिस्टम में, पता है किसी को? एक रिपोर्ट होती है सिस्टम के अंदर जो ये बताती है कि आपका जो एक प्रोडक्ट है, आपने कितने में एस्टिमेशन दिया था, आफ्टर द प्रोडक्शन वो आपको कितने में पड़ रहा है, मतलब कितने रुपीस में आपको घर में पड़ा, प्रेस में पड़ा आपकी। उन दोनों में कंपेरिजन निकलता है, उसको बोलते हैं जॉब प्रॉफिट लॉस कंपेरिजन। ये कैसे निकलता है, पता है आपको? और इसका कोर मॉड्यूल क्या है, अगर मैं उसकी एंट्री नहीं करूंगा तो ये रिपोर्ट नहीं निकलेगी। किसी को क्लियर है वो? एस्टिमेशन सर। और एस्टिमेशन के अलावा एक और मशीन मॉड्यूल मास्टर और प्रोसेस मास्टर। है, नहीं वो तो एस्टिमेशन में आ गया सब। और एक और कोर मॉड्यूल है जहाँ पे मैं प्रोडक्शन को मैनेज करता हूँ, ठीक है। अगर वो आपका उसकी एंट्री में नहीं करूंगा, उसको मैनेज नहीं करूंगा, तो भी रिपोर्ट नहीं निकलेगी। तो मैं क्लियर करता हूँ इसमें, ठीक है। ये सबके लिए होमवर्क भी है, खासकर सपोर्ट टीम के लिए, कि जब मैंने एस्टिमेशन बनाया तो एक रिपोर्ट आया, डाटा आ गया मेरे पास। अब जब तक उसका प्रोडक्शन नहीं डालूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे तीन कैलकुलेशन है हमारे पास, तीन टाइप ऑफ कैलकुलेशन मैनेज करते हैं। एक है इंप्रेशन बेस्ड कॉस्टिंग हमारे पास अवेलेबल है, एक मटेरियल बेस्ड प्लानिंग अवेलेबल है, और पर आवर कॉस्टिंग अवेलेबल है। तो तीनों मेथड को सिस्टम फॉलो करता है। और जैसे ही हम प्रोडक्शन का डाटा इंटर करते हैं शुभम, है ना, प्रोडक्शन का डाटा इंटर करते हैं ईआरपी में, जैसे ही प्रोडक्शन का डाटा एंटर करते हैं, सिस्टम उस बेस पे मुझे रिपोर्ट का कंपैरिजन देता है। अगर वो एंट्री में नहीं करूंगा तो ये रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो आपको क्या बताना है, जो भी ट्रेनिंग इंप्लीमेंट कर रहा है उनको क्या बोलना है? जैसे वो बोलेगा सर इम्प्लीमेंट ये तो नहीं हो पाएगा, ट्रेनिंग तो नहीं करेगी हमारी टीम, तो आपको क्या बोलना है? सर आपको ये पता है कि आपके जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो घर में कितने का पड़ रहा है आपको? नहीं पता होगा, 100%। पूछना एक दिन, आज करना क्वेश्चन किसी से नहीं पता होगा तो बोलना, अगर आप प्रोडक्शन मॉड्यूल चलाओगे तो आपको पता चलेगा सर, ठीक है। आपको लग रहा है कि लेंथी, लेकिन इसको चला लोगे तो आपको पता चलेगा कि एक डब्बा अगर मैं 5 रुपए में बना रहा हूँ, तो आफ्टर द प्रोडक्शन मुझे कितने में पड़ रहा है, इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप प्रोडक्शन का मॉड्यूल बाईपास कर दोगे तो रिपोर्ट नहीं निकलेगी। तो ये गाइड भी करना है। अब उसी बार क्या होता है, हम उनने बोला कि नहीं सर रहने दो यार, हम तो नहीं कर पाएंगे, तो हम बोलते ठीक है सर, एग्री मत करो आप। तो आप समझो कि हमारे प्रोडक्ट पे हमारी एक्सपर्टीज ज्यादा है कि उसकी एक्सपर्टीज ज्यादा है? कौन एक्सपर्ट है हमारे प्रोडक्ट पे, हम कि वो? हाँ मैं सर। कौन है? हम है ना, हमारे प्रोडक्ट पे कौन है? हम एक्सपर्ट है। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि सर ये मॉड्यूल को आप अगर एंट्री नहीं करोगे, इस मॉड्यूल को नहीं चलाओगे, तो आपको इतना इतना इफेक्ट पड़ेगा, इतना इतना लॉस झेलना पड़ेगा। अभी तो आप कर ही रहे हो लॉस, तो ये भी बताना है। तो ये चैलेंज बताने का पर्पज ही इतना सा है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से मॉड्यूल को बाईपास करने से क्या फर्क पड़ता है।
वो कितना, वो बाद में आपसे पूछेगा, आपने तो बताया नहीं मुझे ये रिपोर्ट भी आपके पास अवेलेबल है। कभी कभी ऐसा होता है ना, तो हमें उसको गाइड भी करना है प्रॉपर, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हाइपोथेटिकल डिसीजन ले जाते हैं क्योंकि उनके पास एमआई ट्रैकिंग नहीं होती है। हम एमआई कैसे हेल्प करते हैं, एमआई रिपोर्ट का पर्पस पता है क्लियरली किसको? एमआई का मतलब जो भी ईआरपी के अंदर वर्किंग हो रहा है उसका रिपोर्ट, ठीक है, एमआई रिपोर्ट, ठीक है। अगर एमआई रिपोर्ट नहीं होता है तो मैं कुछ भी डिसीजन ले लूंगा, हाइपोथेटिकल मशीन खरीद लूंगा, है ना, इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, टीम हायर कर लूंगा। तो हम डीएसएस क्यों बना रहे हैं? अभी क्लियर हुआ डीएसएस कहाँ हेल्प करेगा उसकी? उसको एक जगह दिखाएगा पूरा ट्रेकिंग, इस तरीके से देखो बता रहा हूँ फिर से। ये जैसे ये कोटेशन का तो मुझे पता चल रहा है क्लियरली कि मैं केटल के पास कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ कंपनी में, क्लाइंट वाइज क्या प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे एक जगह दिख रही है। ऐसे हम प्रॉफिट बहुत सारे बना रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन का डैशबोर्ड है, सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये है प्रोडक्शन का। तो जो भी सपोर्ट टीम है, इम्प्लीमेंटेशन टीम है, उनको अपने क्लाइंट को ये बताना भी है हम जो बना रहे हैं डैशबोर्ड, उनको पता ही नहीं है बहुत सारों को। तो आप बता दो ट्रेनिंग में अपनी कि डीएसएस बना लिया सर हमने, ये डीएसएस ऐसा दिखता है। शुभम या कृति मैडम बताते हो आप? बताते सर। कब से, आज से बताओगे कि पहले से बताते थे? नहीं नहीं, जो कस्टमर हमें डेस्कटॉप मांगता है उनको बताते हैं ना, डैशबोर्ड मांगता है। वो नहीं जो मांगेगा देख तो नहीं लिया बताएंगे? फिर कौन बताते हैं। देखो क्या होता है, उसको नहीं क्लियर है डैशबोर्ड क्यों दे रखा है, हमें पता है। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ कि हमारे प्रोडक्ट की एक्सपर्टीज हमें होनी चाहिए, उससे नहीं होनी चाहिए। हमें पता है कि किस रिपोर्ट का क्या पर्पस है, किस मॉड्यूल को बाईपास करने से कहाँ इफेक्ट आएगा, वो बाद में हमें पूछेगा, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। डन है। तो आज हमने एक तो फ्लो समझा, कल से फ्लो को कंप्लीट करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है कि 10 o'clock ज्वाइन करना है क्योंकि इसका मीटिंग का 45 मिनट ड्यूरेशन है, क्योंकि 11 o'clock पे मेरा ऑलरेडी डिस्कशन प्लान रहते हैं, ठीक है। तो 45 मिनट्स है हमारे पास। तो शार्प 10 o'clock ज्वाइन करना सबसे रिक्वेस्ट है। आज ही मैंने ज्वाइन किया, सब 10-15, 10-10 पे ज्वाइन कर रहे हैं। हो सकता है 2 दिन से नहीं हो पा रहा, तो सबको लगा कि इस बार भी कैंसिल है। तो कल से 10 o'clock ज्वाइन करना है। दूसरा, आज हमने दो चीज़ें समझी। पहला फ्लो समझा ईआरपी का, कि ईआरपी में कैसे कैसे फ्लो चल रहा है, उसको हम डिटेल में समझेंगे कल। दूसरा, हमारा सिस्टम प्रिंटर के कौन कौन से चैलेंज की हेल्प, कौन कौन से चैलेंज को रिमूव करता है, क्लियर। ये सारे चैलेंज मैं कल किसी से भी पूछ सकता हूँ, है ना, जिन्होंने आज रिप्लाई नहीं करा है, बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। ये होमवर्क के सपोर्ट और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। मुझसे पूछूंगा मैं जितने भी चैलेंज मैंने आज बताए कि अपने सिस्टम में कैसे हेल्प होती है और कैसे सॉल्व करते हैं चैलेंज को प्रिंटर के, ठीक है। ये वाले जो मैंने बताए सारे, किसी को चाहिए तो मैं दे भी दूंगा होमवर्क पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे इसका आउटकम चाहिए कल। सबको सबको देना है, जो मेन टीम और इम्प्लीमेंटेशन दोनों को पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी अदर्स के लिए होमवर्क ये है कि अभी तक का जो भी सिस्टम जो सीखा है आपने, वो आपको पूछना है मुझसे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको डाउट लग रही है, जो नई टीम है, ओके। अनम्यूट करके बोल यस सर। सकते हैं, ठीक है, कि मैं अपने आप को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हाँ, यस सर। ये चैलेंज जो आपको बताया थोड़े लिंक हुए। ये चैलेंज किसके हैं, आपको क्लियर हुआ है चैलेंज किसके हैं ये? यस हम सर। जिसको सर्व कर रहे हैं उसके हैं, यस सर। जिसको सर्व कर रहे हैं उसके हैं, उसके हैं। प्रिंटर्स के। प्रिंटर्स के। हाँ प्रिंटर। हाँ, ये सारे चैलेंज का कल मैं एक बार फिर से रिकेप करूंगा 5-2-1 मिनट के लिए। और अपने सिस्टम से कैसे सॉल्व होते हैं ये मैं पूछूंगा सबसे, ठीक है। ओके, तो जो अवेलेबल हो कैमरा ऑन कर लो प्लीज।
जो अवेलेबल हो, जो एक अच्छे मतलब कंफर्टेबल एरिया में हो, जो ओपन कर सकते हो कैमरा, म्यूट कर सकते हो, बात कर सकते हो, तो बिल्कुल पूछो आप। क्योंकि देखो ये मेरा पर्पस है कि मेरे एंड यूजर तक को पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है और उसके चैलेंज क्या है। ठीक है, वो पता होना चाहिए ताकि हम उस लेवल पे सोच पाएंगे। ठीक है, और ये जो सारी चीजें अगर उनको बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकता, 10% समझ में आ, हो सकता 5% समझ में आया हो। ठीक है, लेकिन जरूरी है समझना। ठीक है, तो कल से हम क्या करेंगे, डीप ड्राइव करने वाले हैं जो कोर मॉड्यूल जो मैंने बताया। ठीक है, इंक्वायरी, एस्टिमेशन, जॉब कार्ड, ठीक है, सेल ऑर्डर बुकिंग, शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री, डिस्पैच, एमआई, सब पे। तो कल से हमारी कोर मीटिंग। ये टीचर मैडम, आपका कोई डाउट्स पूछ सकते हैं आप, क्योंकि आप नए हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको लिंक नहीं हुई होगी आज, क्योंकि एक तो फ्लो टूट रहा है, कोई व्यक्ति एक तो ट्रेनिंग नहीं ले पा रहा है इस कारण से। कुछ है आपको डाउट्स? सर अभी नहीं। अभी तक का क्लियर हुआ जो मैंने बताया पूरा? अब चेक कर दो अगर ऐसा कुछ कोई इशू नहीं है। ओके, और बाकी अदर्स, ललिता मैडम, यशकृति मैडम, सुरभि मैडम, तरुण जी, ये जो चैलेंज मैंने बताए हैं ये ईआरपी में केस सॉल्व होते हैं ना, ये मुझे आपको बताना है, कल ये आपको होमवर्क है। ठीक है, और मेरे को रितेश तुक्का नहीं, सर, रितेश है ना? सर, हाँ, रितेश सर, हेलो। जी बोलो। बोलो हाँ, बोलो मैडम, हाँ। बोलो बोलो, आ रही है आवाज। सर मैंने ना लेट ज्वाइन किया ना, तो मेरे को पता नहीं आपने क्या चेंजेस बताए। मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया। चैलेंजेस, चैलेंजेस, हाँ, चैलेंजेस नहीं पता मेरे को, आपने क्या बताया, एक्सप्लेन क्या करे। ठीक है तो, हाँ तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो ये शुभम को पता है सारा, शुभम बता देगा आपको। ठीक है। अरे बाकी मुझे सबने, भेज देना आप तो। सबसे रिक्वेस्ट भी है कि कल से 10 बजे ज्वाइन करना है सबको शार्प। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हमें उसका पूरा उपयोग करना है। क्योंकि क्या होता है कि फिर सपोर्ट टीम भी बिजी हो जाती है, थोड़ा लेट होते हैं ना हम तो सब चीज़ें डिस्टर्बेंस हो जाता है सारा। ठीक है, तो 10 o'clock ज्वाइन करना है हमें। और मैं चाह रहा हूँ कि आप एक मतलब 10 मिनट पहले आ जाओ पर तो सही रहेगा, क्योंकि क्या रहेगा, हम मोबाइल से ज्वाइन करते हैं ना, तो कोई ट्रेवलिंग कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, तो डिस्टर्बेंस क्लियर नहीं हो पाता है। किसी का फोन आ गया तो वो पूरा फ्लो टूट जाता है। मुझे नहीं, आपका फ्लो टूटेगा, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू बोल ही रहा हूँ, पता ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये कल से 10 o'clock ज्वाइन करना है। ठीक है, कल से हम पूरे ईआरपी का कोर मॉड्यूल को समझेंगे, इंक्वायरी टू डिस्पैच। अभी हाँ, आज हमने सिर्फ चैलेंज समझे हैं कि हमारा सिस्टम प्रिंटर्स की कैसे हेल्प कर रहा है, कौन कौन से कोर चैलेंजेस से जो वो अभी स्टक हो गया, उसका ग्रोथ रुक गई है, प्रॉफिट रुक गया है, लॉस, बहुत सारे मिस्टेक कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, उसकी हेल्प कैसे कर रहे हैं, तो अभी हम वो समझ रहे हैं। अभी मेरे पीछे लिखा हुआ है योर फॉरेस्ट ग्रोथ पार्टनर। लिंक्डइन पे कितने लोग एक्टिव है, लिंक्डइन पे जो हमारे चैनल पे हैं, लिंक्डइन पे है ना, बहुत सारा का पेज लिखा होगा ऐसे, योर फॉरेस्ट ग्रोथ पार्टनर, इसका मतलब पता है वो क्या है? ये बात हवा में नहीं लिखी है अपन ने। फॉरेस्ट ग्रोथ पार्टनर का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस जहाँ पे है, हम उसको 4 गुना तक ले जाएंगे। किससे ले जाएंगे? जरूरी नहीं कि अमाउंट ही बढ़ा दें, 1 करोड़ तो 10 करोड़ तो 40 करोड़ कर दे, ऐसा नहीं है। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इफिशियंसी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, बहुत सारी चीज़ों को हम काम करते हैं साथ साथ पैरेलली। ठीक है, तो उसका पर्पस ये होता है। तो ये पीछे जो लिखा है ना, ये हवा में नहीं है, ये जेन्युइन है ना, ये मार्केटिंग पर्पज से नहीं लिखा हुआ है, जेन्युइन है। जेन्युइन है कि हाँ ये कर सकते हैं। ठीक है, और किसी के कोई डाउट्स तो हम क्लोज करेंगे, क्योंकि मेरा अनदर सेशन है 11 बजे, है ना? है ना, डन। कल से 10 o'clock शार्प ज्वाइन करना है आपको। और जो भी चैलेंज मैंने बताए हैं उसको आप, जो मॉड्यूल का मैंने फ्लो बताया था, आपको अपने लेवल पे ही पता करके आना है कल, कि सेल्स इंक्वायरी क्या होती है ना, जॉब कार्ड्स क्यों बनाते हैं, सेल ऑर्डर क्यों बनाते हैं प्रिंटिंग कंपनी में, है ना, इसको थोड़ा आपको अपने लेवल पे भी लर्न कर, इन्वेंट्री, स्टॉक, ये सब चीज़ें जो ऐसे हमारे रिलेटेड जो हैं। ठीक है, आप बहुत हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी की आपको काफ़ी हेल्प कर देगा वो इस चीज़ों में। कि हमारा टारगेट उस प्रिंटिंग पैकेजिंग ओनर से उसको क्या क्या चैलेंज आते हैं, तो वो आपको नए भी दे सकता है। ठीक है, और कुछ जो मैंने नहीं बताया उसके भी अलग दे सकता है।